ज्यादातर लोग जो इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोई खास फायदा हासिल नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसबगोल इफेक्टिव नहीं, बल्कि मैदे, पेट और हाजमे के मसाइल में फिर चाहे डॉक्टर हो या हकीम इसबगोल इस्तेमाल करने का ही मशवरा देते हैं। अगर आपको भी इसबगोल इस्तेमाल करने के बावजूद कोई खास फायदा हासिल नहीं हो रहा तो बुनियादी तौर पर इसकी दो वजूहात होती हैं। पहली कि आप गलत तरीके से इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 80% लोग करते हैं। दूसरी कि आपका शुमार उन 5 किस्म के लोगों में होता है जिन्हें इसबगोल रास नहीं। अगर ये 5 किस्म के लोग इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तो फायदा होना तो दूर, उल्टा सख्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसबगोल के इस्तेमाल से इनकी आंतों में सोजिश हो जाती है और जिस्म में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए आज की वीडियो में इन 5 किस्म के लोगों की बात करेंगे जिन्हें इसबगोल रास नहीं, और इन लोगों को भूलकर भी इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसबगोल इस्तेमाल करने का सही तरीका भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसबगोल है क्या और असल में ये कितना फायदेमंद है। इसबगोल कुदरती प्लांट बेस्ड फाइबर यानी रेशा है। इसबगोल में 70% सोल्युबल फाइबर होता है, यानी वो फाइबर जो पानी में हल होकर जल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि 30% इनसोल्युबल फाइबर होता है, यानी वो फाइबर जो पानी में हल नहीं होता। हमारे यहाँ सदियों से इसबगोल का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को इसके असल फायदों का पता ही नहीं। इसबगोल इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में क्या कुछ होता है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसबगोल का सही इस्तेमाल एक हेल्दी इंसान को शुगर के मर्ज से बचा सकता है, और जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर का मर्ज हो चुका है अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें शुगर के मर्ज की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। इसबगोल में मौजूद सोल्युबल फाइबर हमारे खून में हल हो जाता है और खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करता है और दोबारा एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोक देता है, यानी ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, जिस वजह से ब्लड में शुगर के लेवल स्टेबल हो जाता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ऑयली फूड खाने की वजह से अक्सर लोगों के खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ा होता है और उन्हें इस चीज का पता तक नहीं होता। लेकिन इसबगोल का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। इस तरह जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल बना रहता है। इसबगोल का इस्तेमाल बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यही वजह है कि इसबगोल के इस्तेमाल से दिल सेहतमंद बना रहता है और दिल के अमराज और हार्ट अटैक होने के खतरात कम हो जाते हैं। इसबगोल में मौजूद इनसोल्युबल फाइबर आंतों की सफाई करता है। इसबगोल के बाकायदा इस्तेमाल से आंतों का कैंसर होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसबगोल सिर्फ कब्ज का ही इलाज नहीं, बल्कि अगर दस्त यानी लूज मोशन में दही में डालकर इसबगोल इस्तेमाल किया जाए तो लूज मोशन में अफाका होता है और लूज मोशन रुक जाते हैं। बुनियादी तौर पर इसबगोल मैदे, पेट और आंतों के अफाल को दुरुस्त करता है। दही के साथ इसबगोल का इस्तेमाल आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ा देता है, जो कि न सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं बल्कि इन गुड बैक्टीरिया की वजह से हाजमे का निजाम कई गुना तक मजबूत हो जाता है। हम जो कुछ खाते हैं वो ठीक तरह से हजम भी होता है और गुड बैक्टीरिया खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को हमारे जिस्म का हिस्सा भी बना देते हैं। और कौन नहीं जानता कि इसबगोल को इस्तेमाल करने से कब्ज का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे आपको 20 साल पुरानी कब्ज ही क्यों ना हो। अगर आप ठीक तरीके से और ठीक मिकदार में इसबगोल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो सिर्फ कुछ दिन के अंदर अंदर 20 साल पुरानी कब्ज भी जड़ से खत्म हो जाती है। इसबगोल मैदे में बढ़ी हुई बेदत को कम करता है, हाजमे के निजाम को मजबूत बनाता है, सीने में जलन, खाने के बाद मैदे और पेट में जलन का महसूस होना, इन जैसे मसाइल को दूर करता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तब भी इसबगोल को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसबगोल न सिर्फ बेजा भूख में कमी लाकर वजन कम करने में मदद करता है बल्कि इसको इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होता है। इसबगोल का इस्तेमाल क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से तेजी से वजन कम होने लगता है। लेकिन इसबगोल के ये हैरान कुन फायदे आपको तभी हासिल होंगे जब आप इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपका शुमार उन 5 किस्म के लोगों में नहीं होता होगा जिन्हें इसबगोल बिल्कुल भी राज नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 किस्म के लोग हैं जिन्हें भूल कर भी इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसबगोल इन 5 किस्म के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि उल्टा नुकसानदेह साबित होता है। उसके बाद बात करेंगे इसबगोल को इस्तेमाल करने के सही तरीके की। तो पहले किस्म के लोग जिन्हें इसबगोल का इस्तेमाल बेहद एहतियात से करना चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जिनकी सांस की नाली में या तो किसी किस्म का कोई मसला है या किसी वजह के चलते इनकी सांस की नाली तंग हो चुकी है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें खाना निकलते वक्त दुश्वारी का सामना करना
पड़ता है या अक्सर औकात खाना उनके गले में अटक जाता है। ऐसे लोगों को इसबगोल बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी तरह से भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए और कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग बेएहतियाती से और बिना ज्यादा भिगोए इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तो इसबगोल इनके गले को चोक कर सकता है, जिस वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और ये चीज बेहद खतरनाक भी साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पर ऐसे लोगों को भी डॉक्टर से पूछे बिना इसबगोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनकी आंतों में ब्लॉकेज है। इसबगोल का इस्तेमाल आंतों की ब्लॉकेज को मजीद बढ़ा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरे नंबर पर ऐसे लोगों को भी इसबगोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के साइंस नजर आ रहे हैं, यानी पेशाब बहुत कम आ रहा है, कतरा कतरा कर कर आ रहा है, पेशाब में बदबू है और पेशाब का कलर बहुत ज्यादा गहरा पीला है। तो ऐसे लोगों में हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो। ऐसे लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपनी डिहाइड्रेशन दूर करें और उसके बाद ही इसबगोल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसबगोल बॉडी के अंदर जाने के बाद काफी मिकदार में पानी अब्सॉर्ब करती है और बॉडी के अंदर फैलती है। लेकिन अगर पहले से ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार है तो इसबगोल इस डिहाइड्रेशन को मजीद बढ़ा देगी, और क्योंकि इसबगोल को बॉडी में मतलूबा मिकदार में पानी नहीं मिल पाएगा तो इसबगोल फायदा देने की बजाय उल्टा ब्लॉकेज पैदा करने की वजह बनेगी। चौथे नंबर पर ऐसे लोगों को भी इसबगोल का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बिना हरगिज नहीं करना चाहिए जिनके पेट में दर्द होती है और इस दर्द की उन्हें वजह पता नहीं। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, पेट में होने वाली दर्द की वजह का पता चलाएं, उसके बाद ही इसबगोल का इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पर बच्चों को बिना वजह या बिना डॉक्टर से पूछे इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अगर इसबगोल इस्तेमाल करने के बाद आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, डायरिया लग जाता है, बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, लूज मोशन आने लगते हैं, उल्टी या मतली महसूस होती है, तो इसबगोल का इस्तेमाल कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, दोबारा कुछ अरसे बाद इस्तेमाल करें। अगर फिर भी ये सिम्टम्स नजर आए तो इसबगोल इस्तेमाल ना करें। इसबगोल के इस्तेमाल से अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो इसबगोल को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है। ज्यादातर लोग इसबगोल के इस्तेमाल में एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो दूध में इसबगोल को इस्तेमाल करते हैं। दूध में इसबगोल इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। इसबगोल को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है, आपने रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले इसबगोल का इस्तेमाल कर लेना है। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है और इसमें 2 खाने के चम्मच भरकर इसबगोल का छिलका शामिल कर सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसबगोल को पानी में भीगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसबगोल को इस्तेमाल कर लेना है। इसबगोल इस्तेमाल करने के बाद आपने हरगिज लेटना नहीं बल्कि सीधे बैठे रहना है। 5-10 मिनट गुजर जाने के बाद आपने पानी के 1.5 या 2 गिलास मजीद पी लेने हैं, क्योंकि इसबगोल आपकी बॉडी में जाने के बाद ठीक तरह से काम करे उसके लिए इसबगोल को काफी मिकदार में पानी की जरूरत पड़ती है। इस चीज को हमेशा याद रखें कि इसबगोल इस्तेमाल करने के कम से कम 1 घंटे बाद तक आपने लेटना नहीं। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए लगातार 5 से 7 दिन इसबगोल का इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।